यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज पितृपक्ष में मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय। बंधुओं, जो कोई भी पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता को सुनते हैं उनके पितृ शीघ्र तृप्त होते हैं और उन्हें भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बंधुओं, यदि किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही, व्यापार में घाटा ही होता चला जा रहा है या बच्चों के विवाह के योग नहीं बन रहे, समझिए वे सभी पितृ दोष से पीड़ित हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपको पितृदोष से मुक्ति मिले तो आप पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता को अवश्य सुने और पीपल के पेड़ में कच्ची लस्सी अवश्य चढ़ाएं। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो पितृदेव की जय हो। बंधुओं, श्रीमद् भागवत गीता सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है ना कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है। उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि में, मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं, अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका, विकार रहित है स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रियां जिसकी, समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है। ऐसा कहा जाता है, जो पुरुष सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधुगणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में भी समान भाव वाला है वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा, मृगशाला और वस्त्र है उपरोपरि जिसके, ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा ना अति नीचा स्थिर स्थापन करके
और उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। उसकी विधि इस प्रकार है। काया, सिर और गिरवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना अति शयन करने के स्वभाव वाले का और ना अत्यंत जागने वाले का सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से सप्रिया रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में संतुष्ट होता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो आनंद आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी नहीं मानता, भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरांता को प्राप्त होवे। धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ, उसको चाहिए वह स्थिर ना रहने वाला अचंचल मन जिस कारण से संसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुआ आत्मा वाला, सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है। संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है, अर्थात जैसे स्वप्न में जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है,
उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ। वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है, क्योंकि उसके अनुभव से मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख अथवा दुख को भी सम देखता है, वह योगी पुरुष परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से वैराग्य से वश में होता है। इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में ना करने वाला पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है। स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, पितृदेव की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारा ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।